अगर मैथ में स्कोर नहीं बढ़ रहा है और मैथ कमज़ोर सब्जेक्ट है या रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन सिली मिस्टेक हो जाते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद में ये दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। जी हाँ, सही सुना आपने। इस वीडियो में मैथ और रीजनिंग की कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। अगर आप यूपीएसआई जो 45 और 43 पद आने हैं इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जब से यूपीएसआई वैकेंसी अनाउंसमेंट हुई है तब से आप अपनी तैयारी में पूरी शिद्दत से लगे हुए होंगे। जी हाँ, इस वीडियो में बात करेंगे। आप सबको मालूम होगा हम लोगों ने टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज स्टडी देखी है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जीके जीएस में डिटेल में बात की और उस वीडियो को देखने के बाद में ज़रूर कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होगा। बस उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं जीके जीएस वाली में, जो बुक बताई गई हैं या जैसे बताया गया है उस तरीके को ज़रूर फॉलो करना। 15 या 20 दिन या 1 महीने तक ज़रूर फॉलो करके देखना, यकीनन आपको फ़ायदा होगा। इस वीडियो में बात करेंगे मैथ और रीजनिंग के बारे में। आपने देखा होगा, आप कोई मॉक टेस्ट सॉल्व करते होंगे या कोई क्लास वगैरह, मतलब जैसे भी है, रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन सिली मिस्टेक हो जाते होंगे। ऐसा लगता होगा आपको कि ये क्वेश्चन मतलब सही टिक कर दिया है और बाद में आंसर की देखते होंगे या बाद में जब सोल्यूशन खुलता होगा तो कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, ये गलत नहीं होना चाहिए था। ऐसे ही बात करें मैथ में, जैसे आपने देखा होगा कि मैथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम लोग को आते रहते हैं कि हम कर लेंगे, लेकिन टाइम की वजह से नहीं सॉल्व कर पाते हैं। कभी कभी कैसे ऐसे होता है कि मैथ बैकग्राउंड नहीं होती है और फिर वो कमज़ोर सब्जेक्ट होता है और कमज़ोरी को हम लोग बाहर नहीं लाते हैं या उस पर काम नहीं करते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में दिक्कत कर सकती है। तो इसलिए अभी है समय, इन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई भी दिक्कत आपके साथ हो रही है मैथ रीजनिंग में तो इस वीडियो को पूरा देख लेना और पूरा देखने के बाद में जो चीज़ें बताई जाएँ जिस तरीके से, और आप कुछ उसमें मॉडिफाई करना चाहते हैं तो करके बिल्कुल शिद्दत से 15 दिन 20 दिन या 1 महीने तक फॉलो करके देखना, यकीनन आपका स्कोर बढ़ेगा। चाहे आप मॉक लगाएं, चाहे कोई पीवाईक्यू लगाएं या कोई एग्ज़ाम दें। ठीक है, चलिए सबसे बेहतरीन तरीके से देखेंगे, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ उन चीज़ों को देखेंगे और बिल्कुल इस तरीके से चीज़ें बताएंगे ना जिसमें आपका टाइम भी बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएँ और जो टॉपिक आपको ना मालूम हो वो टॉपिक भी आपका क्लियर होता चले। 2021 एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। ये भी बताऊँगा कि 2021 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरे मैथ में कितने सही थे और रीजनिंग में मेरे कितने सही थे। ओके, तो इन सभी के बारे में अच्छे से बात करेंगे। पिछली वीडियो में किसी भाई ने कमेंट की थी, हमने देखी थी, तो वो भाई कह रहे थे कि भाई एक बार कट ऑफ बता देना कि मतलब जो 9534 जो भर्ती कंप्लीट हुई थी, 9534 2021 वाली, उसकी कट ऑफ क्या गई थी, एक बार कैटेगरी वाइज बता देना जिससे हम लोग एक अंदाज़ा लगा लें कि हाँ हमें क्या टारगेट करके चलना चाहिए। और आप में से बहुत से भाई ये पूछ रहे थे कि अब की बार में एक ऐसी वीडियो लाना जिसमें बताना मॉक टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे उठाएँ और मॉक टेस्ट में क्या स्कोर टारगेट करके चलें। ताकि आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ मॉक टेस्ट लगाते हैं और रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि वो यूपी प्लस से कहीं ना कहीं 1 नंबर से या 2 नंबर से रुके हैं, तो उनकी तैयारी ठीक ठाक लेवल की है, वो इधर बढ़िया टॉप करके जाएंगे। बट वही लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे कि भाई एक बार बताना कि कितना टारगेट करके चलना चाहिए, 340 350 360 इस तरीके से एक बार बता देना। और साथ में ही मतलब जो 9534 की जो कट ऑफ थी उसको एक बार डिस्कस कर लेना। तो वो कट ऑफ तो आप देख लीजिए, ओपन कैटेगरी की आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 316 लगी थी, ईडब्ल्यूएस की आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पर 303 लगी थी, ओबीसी की वो 305 लगी थी और फिर एससी की देख लेना 279 और वही एसटी की 244। इधर आप फीमेल की देख सकते हैं। ठीक है, ये फीमेल की कट ऑफ। तो ये कट ऑफ 2000 जो 21 में पेपर हुआ था, 2021 में 9534 भर्ती का, ठीक है, जिसमें मैं फाइनल आउट हूँ, उसकी ये कट ऑफ है। राइट, अब अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग बेहतरीन तरीके से देखेंगे मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करें, चारों सेक्शन में किस सेक्शन को पहले करें, ये सभी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्या टारगेट लेके चलना चाहिए। बिल्कुल ईमानदारी से जेन्युइन तरीके से देखेंगे। इस वीडियो में मैथ रीजनिंग के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। पहले बात करेंगे मैथ के बारे में। तो मैथ में आपको वो चीज़ें बताऊंगा जिसमें आप जल्दी से जल्दी कवर कर पाएँ क्योंकि समय कम है। भाई अप्रैल के लास्ट में फॉर्म आएंगे, वही पूरा मई चलेगा, फिर जून जुलाई उधर मान लीजिए कि उधर एग्ज़ाम होने के भी चांसेस रहेंगे अगस्त के फर्स्ट वीक या जुलाई में। ठीक है, तो आप टारगेट करके चलिए जुलाई नहीं तो अगस्त तक आप मान के चलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप किसी की बैच से मतलब मैथ कंप्लीट करेंगे या हम कंप्लीट करेंगे या कोई थर्ड कंप्लीट करेगा तो कहीं ना कहीं उसमें समय लगेगा, 3 से 4 महीने चाहिए। आपको ऐसी क्लासेस चाहिए जहाँ पे आप परसेंटेज 2 दिन में ख़त्म कर सकें, प्रॉफिट लॉस 1 दिन में पूरा मतलब निपटा दें, 2-3 वीडियोज़ हों। तो उसके लिए मैंने जो एक प्लेलिस्ट बहुत बेहतरीन तरीके से देखी है आदित्य रंजन सर की। अगर आप किसी अदर टीचर से पढ़ रहे हैं जैसे गगन प्रताप सर, ठीक है, 2021 में बहुत बढ़िया उनका परफॉर्म रहा था, राहुल तेवतिया सर,
या अदर किसी टीचर से पढ़ रहे हैं मैथ में, ठीक है, जैसे मोहित शर्मा सर हैं जो अभी एग्जामपुर से निकले हैं, उन्होंने अपना नया चैनल बनाया है, अगर किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं तो उनसे आप पढ़ लीजिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आदित्य रंजन सर, इनकी जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है 1 साल पुरानी, ये आप देख सकते हैं क्लासेस, यहाँ से आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं मैथ। अगर आपका वीक है, ठीक है, तो यहाँ से बेसिक कंप्लीट कर लीजिए। इसके साथ में एक बुक लगाते रहिए, बुक के साथ में थोड़ा और आगे चीज़ें बताऊंगा क्या और सुधार करना है। ओके, तो यहाँ से आप पहले बेसिक मजबूत कर लीजिए मेरे ख्याल से, क्योंकि बेसिक जब तक नहीं मजबूत करेंगे, चाहे कितने भी मॉक टेस्ट लगा लो, वो गलतियाँ होती रहेंगी। पहले बेसिक मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में आपके पास ये बुक, या जो इन्हीं आदित्य रंजन सर की 4000+ वाली है, या राहुल तोतिया सर वाली जो बुक है यूपीएसआई के लिए स्पेशल निकली थी, कोई भी बुक है इनमें से तो सफिशेंट है। मैं आपको वो रिकमेंड कर रहा हूँ जो मैं इस टाइम फॉलो करने जा रहा हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है, वो मैंने फॉलो बता रहा हूँ। आपके पास अगर राहुल सर वाली है यूपीएसआई की तो ठीक है, उसी को रखना, मत बदलना आप, क्योंकि अब बार बार किताब बदलने से कोई मतलब नहीं है। अगर 4000 वाली जो इनकी राहुल तोतिया सर की, क्या सॉरी आदित्य रंजन सर की है, तो वही रखना, मत बदलना। अगर ये आपके पास है तो अच्छी है। अगर इसके अलावा जैसे किरण की है और राकेश यादव सर की जो 7300 वाली, या जो भी मतलब आगे अपडेट होकर आई है, कोई भी बुक है आपके पास मैथ की, वही रखिए, बार बार मत बदलिए, ठीक है। एक बुक आपके पास कुल मिला के होनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए। जैसे टीचर से आपने पढ़ लिया, पूरा चैप्टर खत्म कर लिया टीचर से, अब उसको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन तो चाहिए ना भर भर के, तो वो बुक उठा लीजिए आप। कोई भी बुक में कोई क्वेश्चन फंसे, उसको पीछे सोल्यूशन देखिए, फिर उसको डिस्कशन करिए अच्छे से, उसको भी लगा लीजिए। तो ये कुल मिला के होती है स्ट्रेटजी, जो एक मतलब एवरेज से मतलब ऊपर पहुंचना। अब जब एवरेज से ऊपर पहुंच गए तो टॉप लेवल पे कैसे आते हैं वो भी चीज़ें बात करेंगे। इसके अलावा आपको किधर भी नहीं देखना है, सीधे आना है टेक्स्ट बुक पे। टेक्स्ट बुक पे जब आएंगे तो मैथमेटिक्स फॉर रेलवे ऑल एग्जाम्स PYQ, यहाँ पर आप मैथ की भर भर के प्रैक्टिस कर सकते हैं सेक्शन वाइज। अगर आपके पास डेली समय ना हो तो अल्टरनेट डेज पे रखना, एक दिन रीजनिंग का कर लिया सॉल्व, एक दिन मैथ का कर लिया, करना जरूर प्रैक्टिस, क्योंकि जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने ही परफेक्ट बनेंगे, ठीक है भाई। आपने बेसिक पढ़ लिया, मान लो किसी टीचर से, जो मैंने अभी बताया आदित्य रंजन सर से कर लिया, फिर किसी बुक से वो चैप्टर लगा लिया, लेकिन अब जब अलग अलग एग्जाम का देखेंगे, जैसे सबसे पहले जो उठाना वो आरपीएफ कांस्टेबल के जो सेक्शनल वाइज मैथ के रहेंगे उनको सॉल्व कर लेना। एक आज कर लिया, एक कल कर लिया, एक परसों कर लिया, 33-25 क्वेश्चन के रहते हैं, ठीक है, 35-35 सॉल्व करेंगे अपने आप से खुद से, तो आपको पता लगेगा कि भाई टाइम कहाँ कंज्यूम हो रहा है, कहाँ हम ज़्यादा टाइम खर्च कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में ग्रुप डी का सॉल्व कर लेना, फिर एसआई का सॉल्व कर लेना। तो इसी तरीके से सॉल्व करते रहना जब तक अपना एग्ज़ाम ना हो जाए। जब खुद से सॉल्व करेंगे तभी आपकी हैबिट बनेगी, और एग्ज़ाम हॉल में भी खुद से करनी होती है सारी चीज़ें, खुद से सॉल्व करना होता है। अब वीडियोज़ देख करके और सोल्यूशन देख रहे हैं टीचर का, टीचर सॉल्व करा के चला गया, सोल्यूशन देख लिया, लेकिन जब खुद से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। तो ये रेलवे का हो गया। अब और बात कर लेते हैं आगे। एसएससी वाले PYQ पर भी नज़र डालते रहना है। ये एसएससी का PYQ है। जब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहले आपको जीडी उठाना है। जीडी के क्वेश्चन जो भी रहे एक डेली लगाते रहना, फिर एमटीएस हो गया, फिर लगा लेना आप जैसे सीएचएस हो गया, ठीक है, फिर उससे हाई लेवल सीजीएल में वो क्वेश्चन आप इग्नोर कर देना जो एडवांस के आते हैं। सीजीएल में वो सीएचएसएल में वो क्वेश्चन इग्नोर कर देना जो एडवांस के आते हैं, जो अपने पेपर में नहीं आने यूपीएसआई में या यूपी पुलिस में, राइट। चीज़ें समझ गए। जब यहाँ से प्रैक्टिस करते रहेंगे, एक सेट डेली लगाते रहेंगे, और साथ में उधर बेसिक मजबूत करते रहेंगे चैप्टर वाइज, और इधर एक प्रैक्टिस, भाई ज़बरदस्त। और संडे को जब मॉक लगाएंगे RW का, वहाँ गलतियाँ होंगी उस पर काम करेंगे, ज़बरदस्त। फिर उसके बाद में टेक्स्ट बुक पे जब फुल मॉक टेस्ट एनालिसिस हम खुद कराते रहेंगे चैनल पे, जब वहाँ सॉल्व करेंगे उसमें जो गलतियाँ देखेंगे उन पे काम करेंगे, ज़बरदस्त। कुल मिला के बात ये है, इतना कर लेंगे ना तो किसी टीचर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई मैथ में, बस इतना कर लेना मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन का दौर बहुत बढ़ चुका है। कट ऑफ कहाँ जाएगी वो जब एग्ज़ाम वगैरह सारी चीज़ें हो तब खुद देख लेना। बस आपको एक सीट सुनिश्चित करनी है, इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और दरोगा लेवल का एग्ज़ाम है तो हलवा मत समझना। यूपी पुलिस कांस्टेबल की आप कट ऑफ देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं यूपीएसआई की भर्ती है, ठीक है। ये यहाँ पद बिल्कुल ये कह लीजिए 1/6 से भी कम है, यानी कि 6000 से भी कम है। भाई उधर 60,000 थे, 60,000 का 1/10 करोगे तो आता है 6000 के आसपास, 6000 से भी कम है, 45-4300 है लगभग, ठीक है। तो आप लगा सकते हैं कि भाई कंपटीशन तो होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं कि असंभव हो, ये भी चीज़ें नहीं है। सेलेक्ट लड़के ही होंगे और मेहनत करके होंगे, तो आप भी हो सकते हैं उनमें से, क्यों नहीं हो सकते, बस मेहनत करनी होगी यहाँ से मेरे भाई, ठीक है। तो ये मैथ के बारे में स्ट्रेटजी बात कर ली हम लोगों ने। और हाँ, ये सब टेस्ट मिलेंगे कहाँ आपको, ये टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगे। तो टेक्स्ट बुक पे ऑफर चल रहा है, आज अंतिम दिन है सेल का, तो ये प्राइस कम हो गया है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर 307 के आसपास। ये कूपन कोड यूज़ कर लेना PP12, जिनके पास भी ये नहीं है और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, भर भर के टेस्ट लगाना चाहते हैं, अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि पढ़ाई के साथ में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है।
तो जिनके पास नहीं है तो अभी सेल चल रही है और ये कुछ घंटे सेल बची है, ठीक है, आज अंतिम दिन है, तो आप इसको ले सकते हैं और ये वाला कूपन कोड जरूर यूज़ कर लेना PP12, इससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। राइट, अब बढ़ते हैं आगे रीजनिंग के क्रम में। अब बताओ, जो मैथ की स्ट्रेटजी हम लोगों ने देखी, कोई इस तरीके से बताएगा, वो ये बताएगा भाई मेरी क्लास कर लो, मेरी PDF कर लो, मेरी क्लास कर लो, मेरी PDF कर लो, बस इतना ही हो सकता है कोई बताए। लेकिन ये नहीं बताएगा किस बुक को फॉलो करना है और किस टीचर से जल्दी से बेसिक मजबूत करके और कहाँ पे आपको भर भर के प्रैक्टिस करनी है, जहाँ से आपके सारे क्वेश्चन लगभग कवर हो जाएंगे। तो हम लोगों ने SSC का भी देख लिया, वो सेक्शनल वाइज छोटे छोटे मतलब लगाते रहना आप लोग, 25-25, 30-30 का, ठीक है, 35-35 का, और वही फिर रेलवे का देख लिया। इनको करने के बाद में जो फुल मॉक टेस्ट लगाएंगे तो वहाँ से और बेहतर तैयारी होती रहेगी, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो चाहे वो RW हो। उम्मीद करते हैं कि ये मैथ में अगर आपका हो जाएगा। तो इसके अलावा जैसे कोई क्वेश्चन अगर एक आधा फंसता भी है तो उस पर ज़्यादा माथापंची नहीं करनी है, क्योंकि 40 क्वेश्चन आएंगे ना, 40 क्वेश्चन में हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं जो माथापंची वाले होते हैं, उन पर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। अब मैं अपनी बताऊँ, जो 2021 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरे मैथ में जो है, मेरे मैथ में 38 क्वेश्चन सही थे 40 में से। हाँ, वहाँ पे मैं मैथ की तैयारी बहुत बढ़िया लेवल की करके गया था, मैथ की तैयारी करके गया था बढ़िया लेवल की, और मैंने पॉलिटी की थी। बस हिंदी की थोड़ी सी ढिलाई कर दी थी, पता नहीं किस वजह से क्या हुआ था, हिंदी की मेरी बहुत वहाँ पर वीकनेस आ गई थी, हिंदी के पेपर मेरा बहुत ख़राब हो गया था, ठीक है, 27 के आसपास ही शायद क्वेश्चन राइट थे, तो उस वजह से ही सिलेक्शन रुका था मेरा, ठीक है, हिंदी। और थोड़ी सी जो है सिली मिस्टेक हो गई थी, जो 40 क्वेश्चन थे मैथ में और 38 मेरे करेक्ट थे, तो 2 जो गलतियां हुई थी ना, वो मैं अभी आपको बता दूंगा तो कहोगे भाई इतनी कौन छोटी छोटी गलतियां करता है एग्जाम हॉल में। जो सिक्के वाला क्वेश्चन नहीं आता है उसमें टोटल पूछा था और मैंने जो एक निकाल लिया सिक्के का, वो करके मतलब 120 शायद आंसर था उसका, जहाँ तक मुझे अभी भी याद है, मैंने टिक करके आगे बढ़ गए। इतना बच्चा लेवल का सवाल गलत हुआ था कि क्या बताएं। और फिर एक क्वेश्चन गलत हुआ था, जो मैथ के सेक्शन में सीरीज आ जाती है, आपको पता होगा रीजनिंग के 6-7 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस तरीके से सीरीज बढ़ रही थी 12, 24, 36 ऐसे, बहुत नॉर्मल सवाल था वो मैथ में, बट वो भी मेरा सिली मिस्टेक जल्दी जल्दी में गलत हो गया था। और कमी बस यही थी कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था। तो वो 2 क्वेश्चन अगर ना गलत हुए होते तो 2 क्वेश्चन को आप 5 नंबर, और लगभग में मेरे नंबर हो जाते 309 के आसपास। बट कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब जब हो गया वो एग्ज़ाम, क्या उसका मतलब है। तो मैं कह रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि जब जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही परफेक्ट बनेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहेंगे, अभी समय है, सुधर जाओ, हम भी और आप भी। जो गलतियाँ पिछली बार हमने की हैं वो आप कतई ना करना, हरगिज़ ना करना, बढ़िया बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं रीजनिंग में जो सिली मिस्टेक होती हैं वो ना हो, इसके लिए क्या कैसी रणनीति होनी चाहिए। एक बार रवि सर की क्लास आप देखना जाके, ये वाली यूट्यूब पे फ्री पड़ी है। अगर आपने रीजनिंग बिल्कुल कमज़ोर है आपकी, तो एक बार बेसिक मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो बैच से करो चाहे फ्री। मैं आपको यहाँ पर फ्री रिकमेंड करूँगा रवि पी तिवारी सर। अभी आप कह रहे होंगे भाई पिछली वीडियो में आपने पीयूष सर का बताया था, आप पीयूष सर से कर सकते हैं, आप रवि सर से कर सकते हैं, आप RWA पर जो राहुल शर्मा सर हैं उनसे कर सकते हैं, संदीप चौधरी सर हैं उनसे कर सकते हैं, किसी सी टीचर से कर लीजिए। कुल मिला के ये है, हम लोगों को बेसिक मजबूत करना है। तो मुझे जो अच्छे टीचर लगे या जो मुझे जिनका पढ़ाने का तरीका थोड़ा यूनिक लगा, वो रवि सर था, ठीक है। यहाँ पर ये क्लासेस पूरी पढ़ी है, 57 क्लासेस, जाके आप लोग अपना बेसिक मजबूत कर सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट कहेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, ओके। ये बुक मैं बार बार क्यों कहता हूँ, ना मैं इसका प्रमोशन ना कुछ नहीं है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है भाई प्रमोशन वाली। ये बुक मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि वो हर वो चैप्टर इसमें है जो अगर अदर भी जाएगा ना सिलेबस से, भर्ती बोर्ड एक क्वेश्चन मतलब किया चलो इधर से डाल दो उधर से, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मशीन इनपुट, ठीक, और डिसीजन मेकिंग, सारे सवाल कहीं ना कहीं आपको दिखने को मिल जाएंगे। ये बुक ऐसी डिजाइन की गई है अच्छे लेवल की। और अगर इससे आपके पास बढ़िया है KP शर्मा की वो कोई एक आती है मोटी सी या मास्टर वाली, तो वो भी सही है, वो भी अच्छे लेवल की है, ठीक है। पहले मैंने मास्टर की पढ़ी थी 2021 वाले में, लेकिन ये जब मुझे पता लगी तो ये भी ठीक ठाक है, ठीक है। आपके पास कोई कुल मिला के होनी चाहिए एक बढ़िया रीजनिंग की, ये है तो और अच्छी बात है, ठीक है। इसके अलावा यही आपको टेक्स्ट बुक पे रीजनिंग में भी करना है जो मैथ में हम लोगों ने देखा। तो टोटल जो रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं उनको आप अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, कांस्टेबल, SI, ग्रुप D, NTPC, ठीक है, JE वगैरह सबके लगभग एक एक सेट्स लगा सकते हैं, ओके। यही आप SSC में फॉलो कर सकते हैं। तो SSC की अगर रीजनिंग आपने देखी होगी, थोड़ा सा नॉर्मल वे में रहती है, लेकिन फिर भी आप सॉल्व कर लेना, एक 20-20, 33 क्वेश्चन का सेट डेली नहीं सॉल्व करना, अल्टरनेट डेज पे सॉल्व कर लेना। इसकी आपकी टाइमिंग जो है, स्पीड, वो मेंटेन होगी, साथ में क्वेश्चन जो एरर हो जाते हैं सिली मिस्टेक से वो बचेंगे, ठीक है। इन सब के अलावा जो 10 शिफ्ट हुई थी किसकी, 2024 में एग्ज़ाम हुआ UP पुलिस का अगस्त में, वो और प्लस 4 शिफ्ट जो हुई थी 2000 उसमें फरवरी में, 4 शिफ्ट उनकी रीजनिंग कर लेना टोटल। इसके अलावा जो 54 शिफ्ट हुई थी UPSI की, वो रीजनिंग बार बार कर लेना। 2017 में जो
पेपर खुला 2017 में जो पेपर हुआ था यूपीएसआई का, उसकी रीजनिंग कर लेना। रेडियो ऑपरेटर जो 3 प्रकार की वैकेंसी थी, असिस्टेंट, वर्कशॉप, हेड ऑपरेटर, इनकी आप रीजनिंग कर लेना, तो यहाँ से और बेहतर होती चली जाएगी। मैं भी यही करूँगा, इन सभी पीवाईक्यू की रीजनिंग जरूर मैं करूँगा, एक एक शिफ्ट की अलग अलग। आप भी कर लेना, ठीक है। इससे जो गलतियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं और निखार आएगा उनमें। इसके अलावा जब यूपीएसआई वाले सेक्शनल में जब जाएंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूपीएसआई 2023 लिखा है, इस सेक्शनल में जाएंगे तो ये रीजनिंग का 29 पड़े हैं सेट, ठीक है। और ये अलग अलग मतलब शिफ्ट में आए हुए हैं, तो इनको भी शिफ्ट वाइज लगा सकते हैं। अगर आप जो शिफ्ट आपकी जैसे हो गई उसको शिफ्ट वाइज भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे आपको, 45 प्रैक्टिस सेट देख लीजिए आप, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सॉल्व कर सकते हैं। 25-25 क्वेश्चन है, कुल मिला के मानो कि लगभग 25 क्वेश्चन में वही 15-20 मिनट लगेगा, सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका इच्छा हो, आपकी मन हो। यूट्यूब से क्लासेस देखना, यूट्यूब पे प्रैक्टिस क्लास देखना, उससे तो लाख गुना बेहतर है। जब यहाँ पर खुद से करेंगे तो खुद से करने की चीज़ें आएंगी, जो गलतियाँ हुआ करेंगे 1 में होंगी, 2 में होंगी, तीसरे में नहीं करेंगे, चौथे में सुधार हो जाएगा। ये चीज़ है कुल मिला के, ठीक है। इसके अलावा जैसे फुल मॉक टेस्ट जब हम लोग संडे को लगाते हैं, उसका एनालिसिस भी होता है, ठीक है। और जैसे उसको बुधवार को टेक्स्ट बुक का लगाते हैं, पीवाईक्यू लगा लेंगे, या हम लोग फुल टेस्ट लगा लेंगे, जो 20 टेस्ट मिले हैं, तो उसमें से जो गलतियाँ हुआ करेंगी, या जो RWA पर टेस्ट पे गलतियाँ हुआ करेंगी, अभी थोड़े दिन बाद देखना मिनी मॉक खुलेगा RWA पर भी, तो उसमें से भी स्पीड मेंटेन होगी, गलतियाँ सुधरेंगी। तो ये थी मैथ रीजनिंग की स्ट्रेटजी वीडियो। इस तरीके से आप पढ़ लीजिए, बेसिक मजबूत कर लीजिए। टीचर से वो भी हमने आपको रिकमेंड कर दिया, फिर बुक भी वो जो होनी चाहिए वो भी मैंने रिकमेंड कर दिया। उसके अलावा भर भर के प्रैक्टिस कहाँ से करनी है टेक्स्ट बुक से, वो भी मैंने रिकमेंड कर दिया। टेक्स्ट बुक पे अभी कुछ घंटों का ऑफर बचा है, अगर आपके पास ना हो पास प्रो और लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 2021 में मतलब वही बात कर लें, हम लोगों ने बात कर ली कितने मैथ में क्वेश्चन राइट थे, तो 38 सही थे मेरे। 2 क्वेश्चन की जो सिली मिस्टेक हुई थी, वो क्वेश्चन भी आज मुझे याद है। और आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा, जो क्वेश्चन की वजह से सिलेक्शन रुकता है या सिली मिस्टेक हो जाती है, तो वो क्वेश्चन हमेशा याद रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, ये जो मैथ रीजनिंग की स्ट्रेटजी थी। बताना आप कैसी वीडियो है, बिल्कुल दिल से दोस्तों मैंने बताई है। फिर भी कोई कमी या कोई कुछ भी रह जाती है तो आप सुधार करवा सकते हैं, या वीडियो में बता देना कमेंट करके, मैं कोशिश करूँगा सुधार करूँ उन पे, या उस पर और थोड़ा सा अगली वीडियो आए तो उस पर जैसे एनालिसिस किया गया तो उनमें भी चीज़ें बताने की कोशिश किया करूँगा। हालांकि मेरी ऐसी कोई वीडियो नहीं रहती जिसमें आपको मोटिवेशन या चीज़ें अच्छे से अच्छे ना प्रोवाइड हो। हर वीडियो में कुछ नया नया ज़रूर आप सीखने को मिलता होगा, ठीक है दोस्त। तो ये लगभग 3 सब्जेक्ट की हो गई। हिंदी में वही राजपाल यूनिवर्सल वाली आप फॉलो करते रहिए, लगभग सारी कंप्लीट हो गई स्ट्रेटजी। बताना वीडियो दोस्तों कैसी लगी है। अब बस आप मूव करिए पढ़ाई की तरफ, ज़्यादा स्ट्रेटजी वीडियो कतई मत देखिए यूट्यूब पे। मैं तो ये कहता हूँ, अगर मेरी स्ट्रेटजी आपको सही नहीं लगती तो मेरी भी मत फॉलो करिए। बस कुल मिला के बात ये है दोस्त, दिल से निकल रहा है, पढ़ाई कीजिए बस, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, बताना आप कैसी लगी है। अब मिलते हैं दोस्तों एनालिसिस के साथ में अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ते रहना। जय हिंद।